सो हाय एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम के ऊपर। अब आप लोगों का ये सपना है कि मुझे नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है और आगे चल करके मुझे डॉक्टर बनना है। तो आज इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए नीट एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं अपने नीट एक्सपीरियंस को, जो मैंने अभी तक इसके बारे में जाना है, जो मैंने अभी तक इसके बारे में समझा है, जो मैंने अभी तक इसको पढ़ाते पढ़ाते, इसको बताते बताते जो मुझे रियल एक्सपीरियंस हुआ है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा और आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी। तो आपके लिए ये जो सब क्लास नीट एकेडमी जो चैनल है, इसके ऊपर इसी प्रकार से कई वीडियो मिलने वाली है, जहाँ पे आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर कराना हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वीडियोस को आपको देखना है लास्ट तक, साथ ही साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको आपको अपने मोबाइल को फ़ोन में जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन का बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है? नीट का मतलब होता है दोस्तों नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है दोस्तों कि आपके लिए, आपको डॉक्टर बनाने के लिए, आपको आपके सपने तक पहुंचाने के लिए। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, अगर आपका सपना है कि मुझे आगे चल करके अपने माँ बाप के लिए एक डॉक्टर बनना है, तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका सबसे कम पैसों के अंदर आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करता है। अगर आप वैसे डॉक्टर बनने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। आपके पास कम से कम प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको डॉक्टरी करनी है, MBBS की डिग्री लेनी है, MS की डिग्री लेनी है, तो बहुत पैसा लगता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं नीट एग्ज़ाम से डॉक्टरी करूं, तो यहाँ पे बहुत ही कम पैसे में से आपका एग्ज़ाम्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आपका पैसा जो कम से कम लगेगा उससे आप डॉक्टर बन जाएंगे। क्योंकि नीट एग्ज़ाम उसी लिए कराती है गवर्नमेंट कि आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करें और हमारे इंडिया के अंदर एक बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर बने। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है, ये इसके अंदर आज हम समझेंगे कि कौन लोग एलिजिबल होते हैं, कितने लोगों की इसकी ज़रूरत होती है, कौन लोग इसमें जाना चाहते हैं, किन के लिए ये नहीं है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में अंदर समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नीट एग्ज़ाम में आना है तो आप पहला नंबर है कि आप किसी का सुना सुनाया ये ड्रीम्स मत पालिए कि कोई आपसे बोले कि तू डॉक्टर बन जा। अब आपके अंदर डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी ही नहीं दिखती है, तो आपके लिए एग्ज़ाम नहीं है। दूसरा, कोई अगर आपको मोटिवेट करे नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर बन जाएगा या कुछ बन जाएगा, तो ये भी आपके लिए सही नहीं। तीसरा, कोई ये बोले कि यार चलो तू ये भी पढ़ाई कर रहा है तो साथ साथ नीट भी कर ले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। नीट में आने के लिए दोस्तों आपके पास अपना खुद का एक पैशन होना चाहिए, वो है लोगों का हेल्प करना, लोगों की मदद करना, लोगों का ट्रीटमेंट करना। ये आपके लिए अपना एक फ़र्ज़ होना चाहिए। अगर आपको अभी से किसी की मदद करना, किसी का इलाज करना, किसी की सेवा करना, किसी को ठीक करने, किसी की दया दिखाना कि यार इस इंसान को अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं ठीक कर देती, तो अगर आपको इस प्रकार की चीज़ों में आपका जो ब्रेन है वो आता है, तब आपके लिए ये नीट एग्ज़ाम सही है। नहीं पता चला आप ब्लड देखते ही बेहोश, तो आपके लिए डॉक्टरी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि नीट एग्ज़ाम के अंदर मुझे जाना है, मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ, मैं अस्पताल खोलने के लिए जा रहा हूँ, तब आपके लिए नहीं। आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि आप सच में आपको डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप सच में अपने इंडिया के अंदर एक अपना एक डॉक्टर बनने कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं आप, तब आपके लिए एग्ज़ाम तो बढ़िया है। अब समझते हैं कि अगर आपको इस एग्ज़ाम में आना है तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको इस समय एग्ज़ाम में आना है तो सबसे पहले आपको साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। साइंस में आपको सबसे पहले PCB लेना पड़ेगा। PCB का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब PCB लेने के बाद आपको क्या करना होगा, आप PCB आप 11th में ले लो। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक अच्छी से कोई कोचिंग ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको IIT और नीट की कोचिंग दिखाई देगी। तो वहाँ पे वो नीट की तैयारी अलग से कराते हैं और IT की अलग से कराते हैं। तो आपको नीट की बैच में एडमिशन लेना है, जहाँ पे आप देखेंगे अपने जिस सिटी के अंदर, तो बहुत सारी कोचिंग है, मैं इस वीडियो में कोचिंग का नाम नहीं ले सकता, तो आप बहुत सारी कोचिंगों में जाके देखिए, तो वहाँ पे आपका एडमिशन मिल जाएगा। वहाँ पे आपको 11th में फाउंडेशन कोर्स करना है। फाउंडेशन कोर्स इसलिए करना होता है क्योंकि आपको नीट एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो 12वीं में नीट एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले आपको प्री फाउंडेशन कोर्स करने से आपका नीट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें आप बस 12th पास होने चाहिए, बाकी इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं माना जाता है। बस आप इसमें कोशिश करिए कि अच्छा से अच्छा परसेंटेज अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो आप बस पास आउट रहिए बस।
तो आप 11 से फाउंडेशन कोर्स शुरू कर दीजिए। 12th में जाने के बाद आप 12th के साथ साथ अब आप 12th का बोर्ड देंगे, उसी के कुछ ही महीनों के बाद आपका नीट एग्जाम कराया जाता है। तो नीट एग्जाम में आपको PCB क्वेश्चन से रिलेटेड आपका पेपर दिया जाता है, जिसमें 720 मार्क्स का पेपर होगा 3 घंटे के अंदर में, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑप्शन बेसिस पूछे जाते हैं। फिर अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, यानी नीट एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका जुलाई और अगस्त में रिजल्ट आता है। तब आपको इस एग्जाम के प्रति आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। फिर आपको काउंसलिंग कराने के लिए फिर आपको MBBS कॉलेज मिलता है, जिसके अंदर अगर आप टॉप कॉलेजेस जानते हैं तो आपको एम्स मिल सकता है अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो। यानी अगर आप देखेंगे तो 720 नंबर में से अगर आपका 700, 705, 710 नंबर आता है तो आपको बेस्ट टू बेस्ट एम्स कॉलेज मिल जाता है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पटना का एम्स, उसके बाद दिल्ली का एम्स बहुत ही फेमस माना जाता है। तो अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है तो आप एक बेस्ट डॉक्टर बनते हैं, नहीं तो आप एक नॉर्मल कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा तो भी आपको वहाँ से एक MBBS बेस्ट टू बेस्ट डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जब आप कॉलेज पाएंगे तो आपको 5.5 सालों का एक कॉलेज मिलता है, जो कि MBBS की पढ़ाई करते हैं तो मैक्सिमम मिला के 6 साल हो जाता है। तो पूरा ट्रेनिंग और रनिंग लेकर के तो आप 6 साल बाद एक MBBS डॉक्टर बन जाते हैं और वहीं पे आपको एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है डॉक्टरी में। तो आप वहाँ पे एक 1 ईयर 2 ईयर के लिए आप एक जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद अपना खुद का एक हॉस्पिटल अपने नाम पे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जाकर के दोस्तों आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर बनेंगे नीट एग्जाम के जरिए। और जो फीस लगेगी मैं आपसे बता दूं, अगर आप एम्स की फीस जानते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 से 15 हज़ार रुपये की रेंज में आपका पूरा पढ़ाई हो जाता है। लेकिन अगर वही एम्स की पढ़ाई अगर आप प्राइवेटली पैसों में करने जाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा। तो नीट एग्जाम में जाने के लिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि आप कौन से लोग इसमें जा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, कब एग्जाम होगा, कब नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये एग्जाम के अंदर सिर्फ लिमिट लगाई गई कि इतने साल तक एग्जाम दिया जा सकता है? तो जवाब आता है नहीं। आपके पास बस 12वीं पास होना चाहिए, आप जब तक चाहें इसका एग्जाम को दे दीजिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी आपका क्राइटेरिया। वैसे तो आप कैटेगरी वाइज है, जो हमारा कोटा होता है उसके खिलाफ इसमें रोक लगा दी गई है, बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोटे पे भरोसा रखने की। आपको बस इतना रखना है कि मैं अगर 12वीं में पहुंचा हूं तो मेरा एग्ज़ाम या तो 12वीं में या तो 12वीं के 1 साल बाद एग्ज़ाम निकलना चाहिए बस। बाकी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 6 साल है, इसमें 5 साल है, इसमें 7 साल है अटेम्प्ट, मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको इसमें जाना है तो इसमें बस 1 साल से 2 साल में एग्ज़ाम निकालना है बस। और इसके लिए दोस्तों आपको पढ़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए, जो है आपका अंडरस्टैंडिंग पहला नंबर। नंबर 2 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस पूरे सिलेबस का पैटर्न क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 आपकी कंसिस्टेंसी पढ़ाई होनी चाहिए। और एक 4th नंबर आता है कि एक राइट कोचिंग का ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कोचिंग मार्केट में है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप किसी भी कोचिंग में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट कोचिंग होना चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर पर्सन होना चाहिए आपके साथ, और बेस्ट टू बेस्ट आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी बेसिस पे होनी चाहिए। नीट में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है फिजिक्स क्लासेस के, फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में। तो क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री और बायो तो आपके लिए ईजी होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बायो और केमिस्ट्री पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होगा। बट फिजिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, वो भी आपको मैनेज करना है। तो आपके लिए उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा मजबूत करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको मैंने नीट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। तो अगर आप जिस भी क्लास में हैं वो कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी आप इस समय किस क्लास में हैं, और क्या सच में आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चले इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा। और आने वाली हर एक वीडियो में नीट के ऊपर इसी प्रकार से आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा के देता रहूँगा, ताकि आपके लिए नीट एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी होने लगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत स्ट्रेटजी है, बहुत कुछ है जो मैं आपको इस चैनल पर रिवील करूँगा। ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आप मेरा एक वीडियो अगर दिन का देख लेंगे तो आप नीट के लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस रहेंगे। आपके लिए एक राइट गाइडेंस देने के लिए चैनल काफ़ी होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो।